आज के हमारे ई लेक्चर का टॉपिक है ट्विल वीव एंड इट्स डेरिवेटिव, यानी ट्विल वीव और उसके व्युत्पन्न। ट्विल वीव यह दूसरी बुनियादी बुनाई है, सरल बुनाई संरचना जिसमें वेफ्ट प्रत्येक पंक्ति में निर्दिष्ट ताने की संख्या के ऊपर और नीचे तैरते हैं, लेकिन बाद की प्रत्येक पंक्ति में एक स्थान ऊपर खिसककर एक विकर्ण पैटर्न बनाते हैं, डायगोनल बनाते हैं। ट्विल बुनाई में तिरछी रेखाएं यानी डायगोनल एक सिरे से दूसरे सिरे तक चलती हैं। विकर्ण की दिशा दाएं से बाएं, बाएं से दाएं या दोनों के संयोजन से बन सकती है। सामान्य ट्विल में झुकाव का कोण, विकर्ण का जो झुकाव है उसका डायगोनल का जो एंगल है वो 45 डिग्री होता है। यहाँ पर दो व्यूज दिखाए गए हैं। पहला फ्लैट व्यू है ट्विल व्यू का और दूसरा ग्राफ पर बनाया हुआ वीव डिज़ाइन है। फ्लैट व्यू में देखिए यहाँ 4 थ्रेड पर हमने ट्विल व्यू बनाया है। इस ट्विल व्यू में 2 अप 2 डाउन का मैनर लिया है। इसका जो मैनर है, अब ये इसकी परिभाषा के अनुसार निर्दिष्ट यानी 2 अप 2 डाउन जो मैनर हमने लिया उसके अनुसार इसका ताना 2 वार्प के ऊपर और 2 वार्प के नीचे चलता है, लेकिन अगला ताना एक स्टेप ऊपर होकर, यानी एक स्टेप बाहर और एक स्टेप ऊपर होकर ये हमारा जो काउंट नंबर है वो चलेगा। तो जब हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से ऊपर से हम 2 अप और फिर ये 2 डाउन नीचे आ जाते हैं। फिर तीसरे ताने में फिर हम एक स्टेप ऊपर चढ़ते हैं, यानी कि तीसरे वेफ्ट से हम शुरू करते हैं तो 2 अप और फिर पहला और दूसरा डाउन। इसी तरह लास्ट ताने में लास्ट जो थ्रेड होगा उसका जो मैनर है वो हम चौथे वेफ्ट से शुरू करेंगे, यानी कि चौथा अप पहला अप यानी 2 अप और दूसरा और तीसरा डाउन यानी 2 अप 2 डाउन हमारा मैनर इसमें कंप्लीट हो जाता है। और इसको जब हम ग्राफ के व्यू में देखते हैं, डिज़ाइन व्यू सेकंड फिगर में देखते हैं, देखिए रेड कलर से 2 अप 2 डाउन इसमें दिखाया गया है। पहला और दूसरा अप, फिर तीसरा चौथा डाउन। एक स्टेप हम अप करते हैं अगले उसमें अगले वार्प पर, और सेकंड और थर्ड अप और फोर्थ और फर्स्ट डाउन, यानी कि 2 अप 2 डाउन। इसी तरह तीसरे में तीसरा और चौथा अप, पहला दूसरा डाउन। लास्ट पिक पे लास्ट जो हमारा वार्प है उसमें चौथा और पहला अप और दूसरा और तीसरा डाउन हो जाता है। इस तरह ये हमारी स्टेप्स बनती हैं, ये ट्विल कहलाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्विल। ट्विल की जो विशेषताएं हैं वो हैं, यह दूसरी बुनियादी बुनाई है। इस बुनाई में विकर्ण प्रभाव पैदा किए जाते हैं। सामान्य ट्विल में नॉर्मल जो ट्विल बनता है नॉर्मली वो उसका झुकाव कोण यानी डायगोनल का जो एंगल है वो 45 डिग्री का होता है। ड्राफ्ट सीधा होता है, स्ट्रेट ड्राफ्ट इसमें काम में लेते हैं। सामान्य ट्विल बुनाई एक वर्ग पर बनाई जाती है। सामान्यतः जो ट्विल बनता है वो एक स्क्वायर साइज पर होता है, जैसे 4x4 6x6 इस तरह के साइजेस पे बनता है। न्यूनतम रिपीट का आकार जो है 3x3 है, यानी इसमें जो हम मिनिमम रिपीट बना सकते हैं वो 3x3 के थ्रेड्स पर बना सकते हैं। इसमें बेहतर लचीली गुणवत्ता होती है, यानी सादे कपड़े की तुलना में यह एक चिकना और चमकदार कपड़े का उत्पादन करता है, यानी कि प्लेन वीव से ज़्यादा चमकदार और चिकने कपड़े इसमें बनाए जाते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोमिनेंस ऑफ ट्विल, यानी ट्विल की प्रमुखता को प्रभावित करने वाले कारक। ट्विल को कौन कौन से कारक है या कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसकी प्रोमिनेंसी यानी प्रमुखता को प्रभावित करते हैं, जो जो इसकी प्रमुखता को उभार सकते हैं, वो हैं यार्न के ट्विस्ट, यानी जो यार्न में ट्विस्ट है वो उसका डायरेक्शन, जो यार्न को बांधने के लिए उपयोग किया जाता है, कपड़े के गुण, मजबूती और कपड़े की दिखावट को प्रभावित करता है, यानी कि यार्न का जो ट्विस्ट है वो काफ़ी हद तक फैब्रिक स्ट्रक्चर को इफेक्ट करता है। शॉर्ट स्टेपल, महीन यार्न
और ताना यार्न के साथ तैयार यार्न में अधिक मोड़ की आवश्यकता होती है। यानी शॉर्ट स्टेपल और फाइन जो छोटे धागे, छोटे फाइबर के धागे होते हैं, उनको अधिक ट्विस्ट दिया जाता है। सामान्यतः निम्नलिखित कारक ट्विल में प्रमुखता को प्रभावित करते हैं। पहला, सूत की प्रकृति यानी कि यार्न, नेचर ऑफ यार्न। कम ट्विस्ट के साथ एक मोटे यार्न और एक डबल यार्न या प्लाइड यार्न एक ट्विल में मजबूत ट्विस्ट प्रभाव पैदा करता है। यानी कि कम ट्विस्ट हो और यार्न मोटा हो, डबल यार्न हो या प्लाइड यार्न हो, तो ट्विल में मजबूत ट्विस्ट प्रभाव पैदा करता है। बुनाई की प्रकृति यानी नेचर ऑफ वीव। लंबे तैरने वाले फ्लोट्स, लंबे फ्लोट्स वाले ट्विल अधिक प्रभाव देंगे। यानी कि अगर हम मैनर अधिक लेंगे, फ्लोट बड़े बनेंगे, तो उसका इफेक्ट अच्छा दिखाई देता है। 4 अप 2 डाउन ट्विल 3 अप 3 डाउन ट्विल से बेहतर प्रभाव देगा। यानी कि 4 अप 2 डाउन में 4 का एक लंबा फ्लोट बनता है, जो कि एक अच्छे से हमें दिखाई देता है, फैब्रिक के ऊपर इफेक्ट अच्छा दिखाई देता है। पीपीआई या पीपीआई, हैंड्स पर इंच या पिक्स पर इंच। हैंड्स पर इंच या पिक्स पर इंच में वृद्धि के साथ ट्विल को के प्रभाव को बढ़ाता है, ट्विल का प्रभाव बढ़ता है। चौथा कारक है ट्विल और यार्न के ट्विस्ट की सापेक्ष दिशा। यदि शीर्ष थ्रेड के नीचे की ओर ट्विस्ट की दिशा निचले धागे के ऊपरी तरफ के विपरीत है, तो धागा तेजी से एक दूसरे के ऊपर नहीं टिकते हैं, लेकिन एक दूसरे से दूर रहते हैं। यह बुनाई और कपड़े की संरचना को दूर से दिखाने में मदद करता है। यदि ये धागे एक ही दिशा में हैं, तो स्थिति धागे के एक दूसरे के टिकाव के लिए अनुकूल होती है और एक कॉम्पैक्ट कपड़ा बनता है। यानी कि जो ट्विस्ट है थ्रेड का, उस ट्विस्ट अगर अपोजिट ट्विस्ट होगा वार्प और वेफ्ट का, तो वो डिस्टेंस दिखाई देगी, और अगर एक ही डायरेक्शन में दोनों ट्विस्ट होंगे या एक वार्प शीट के पैरेलल धागों का ट्विस्ट एक दूसरे के साथ होगा, तो वो कॉम्पैक्ट कपड़ा बनाती है, कॉम्पैक्टनेस उसमें दिखाई देती है। यदि यार्न के ट्विस्ट की दिशा ट्विल दिशा के समान है, यानी ट्विल की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग है, तो प्रमुखता कम हो जाती है। यदि यह विपरीत है, तो प्रमुखता बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए यदि ट्विल जेड प्रकार का है, तो फिर एस ट्विस्ट यार्न अधिक प्रमुखता देगा। यदि ट्विल एस प्रकार का है, तो जेड ट्विस्ट यार्न का अधिक प्रमुखता दिखाएगा और एस प्रकार का कम प्रमुखता दिखाएगा। ये देखिए, ये यार्न के ट्विस्ट और ट्विल का ट्विस्ट, यार्न जेड और जेड, ये जेड और एस, यहाँ पर एस और जेड ट्विल को ट्विस्ट दिखाया गया है। सादे कपड़े की तुलना में यह एक चिकना और चमकदार कपड़े का उत्पादन करता है। यानी ट्विल में ज़्यादा चिकनाहट होती है, क्योंकि सरफेस एरिया, फ्लोट्स के कारण सरफेस एरिया ज़्यादा दिखाई देता है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट उस सरफेस से ज़्यादा होगी, इसलिए ये चमकदार दिखाई देते हैं। ट्विल बुनाई के उदाहरण। ट्विल की बुनाई से कौन कौन से कपड़े बनाए जाते हैं? ये हैं ड्रिल, डेनिम, गैबर्डिन, सर्ज, ट्विड, हैरिंगबोन, हाउंड्सटूथ। ट्विल बुनाई के व्युत्पन्न। व्युत्पन्न जैसा कि हमने प्लेन वीव एंड इट्स डेरिवेटिव में डेफिनेशन बताई थी। व्हाट इज डेरिवेटिव्स? डेरिवेटिव्स ये होते हैं जो मूल संरचना में कुछ परिवर्तन कर एक अलग संरचना जो तैयार की जाती है, वो उसकी व्युत्पन्न कहलाते हैं, मूल संरचना के व्युत्पन्न कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम ट्विल वीव के संरचना में परिवर्तन कर जो डिफरेंट संरचनाएं बनाते हैं, वो उसके व्युत्पन्न हैं, और वो हैं राइट हैंड ट्विल, लेफ्ट हैंड ट्विल, बैलेंस ट्विल, पॉइंटेड ट्विल वीव,
वेव्ड एंड जिगजैग ट्विल एंड ब्रोकन ट्विल। ट्रांसपोज्ड और रीअरेंज ट्विल, हेरिंगबोन ट्विल, elongated ट्विल, combined ट्विल, डायमंड वीव एंड डाइपर वीव। राइट हैंड ट्विल, जैड ट्विल। जब ट्विल वीव में निचले बाएं कोने से ऊपरी दाएं कोने तक विकर्ण बनता है वह राइट हैंड ट्विल होता है। यानी कि जब हम स्क्वायर्स पे बनाते हैं या फैब्रिक को चेक करते हैं तो अगर जैसा कि नीचे फिगर में दिखाया गया है, लोअर लेफ्ट से कॉर्नर से अपर राइट कॉर्नर, राइट अपर कॉर्नर तक ये हमारा ट्विल चलता है, तो ये राइट हैंड ट्विल कहलाता है। ये देखिए यहाँ पर हमने 2 अप 1 डाउन के मैनर में राइट हैंड ट्विल बनाया है। 2 अप 1 डाउन, 1 स्टेप अप, 2 अप 1 डाउन, फिर तीसरे में से शुरू करते हैं 2 अप और 1 डाउन। इस तरह ये हमारा 2 अप 1 डाउन का ट्विल बनता है, जिसका ड्राफ्ट और पैक प्लान भी यहाँ दर्शाया गया है। स्ट्रेट ड्राफ्ट है और पैक प्लान, क्योंकि ड्राफ्ट हमारा स्ट्रेट होता है तो पैक प्लान बिल्कुल जैसा वीव है वैसा ही बनेगा। लेफ्ट हैंड ट्विल या एस ट्विल। जब ट्विल वीव में निचले दाएं कोने से ऊपरी बाएं कोने तक विकर्ण बनता है वह लेफ्ट हैंड ट्विल होता है। यानी कि ये राइट हैंड ट्विल के बिल्कुल विपरीत है। राइट हैंड लेफ्ट टू राइट चलता है और ये राइट टू लेफ्ट, यानी लोअर राइट कॉर्नर से अपर लेफ्ट कॉर्नर तक ये चलता है। यहाँ भी हमने इस फिगर में दिखाया है 2 अप 1 डाउन मैनर, जो कि हमने राइट हैंड के इस कॉर्नर से शुरू किया है। 2 अप यानी पहला और दूसरा अप, तीसरा डाउन, 2 अप 1 डाउन। एक स्टेप अप करेंगे, दूसरा और तीसरा अप और पहला डाउन। फिर तीसरे में जो लेफ्ट मोस्ट है वहाँ पर हम तीसरा और पहला अप और दूसरा डाउन, ये इस तरह 2 अप 1 डाउन का लेफ्ट हैंड ट्विल हमारा बन गया है। इसमें भी ड्राफ्ट और पैक प्लान दर्शाया गया है। वार्प फेस ट्विल। जब ट्विल वीव में ताने के धागों के फ्लोट्स से विकर्ण बनता है वह वार्प फेस्ड ट्विल होता है। यानी कि जब फ्लोट जो बनते हैं वो अगर वार्प के लंबे फ्लोट बनते हैं या इफेक्ट उनका वार्प का दिखाई देता है, वार्प फ्लोट्स का, तो वो वार्प फेस ट्विल होते हैं। जैसे यहाँ पर 2 अप 1 डाउन, तो वार्प का फ्लोट जो है 2 का बन रहा है और तो ये जो दिखाई दे रहा है ये हमें वार्प फेस्ड है, यानी वार्प का फेस दिखाई दे रहा है। वेफ्ट फेस ट्विल। जब ट्विल वीव में बाने के धागों के फ्लोट से विकर्ण बनता है तब वेफ्ट फेस ट्विल होता है। यानी जब जो फ्लोट बन रहे हैं ट्विल में वो अगर वेफ्ट के बनते हैं तो वो वेफ्ट फेस्ड ट्विल कहलाता है। अब यहाँ पर हमने मैनर चेंज किया है 1 अप 2 डाउन। तो यहाँ पर देखिए जो फ्लोट बनेंगे, जो ब्लैंक हैं लेफ्ट टू राइट, ये दो वेफ्ट के फ्लोट्स हमें दिखाई दे रहे हैं। जो खाली होते हैं वो वेफ्ट के फ्लोट्स होते हैं, जो क्रॉस लगे होते हैं वो वार्प के फ्लोट्स होते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि आ, हमने 1 अप लिया है वार्प को, तो ये हमें सिर्फ स्टिच एंड दिखाई देता है, बाकी दो खाली दिखाई देंगे जो कि वेफ्ट के फ्लोट्स दिखाई देंगे। ड्राफ्ट और पैक प्लान इसमें दिखाया गया है। बैलेंस ट्विल। जब ट्विल वीव में ताने व बाने के धागों के फ्लोट्स एक समान विकर्ण बनाते हैं वह बैलेंस ट्विल होता है। यानी जब जब फ्लोट का हम देखें कि सेम फ्लोट बनते हैं तो वहाँ पर, यानी जैसे यहाँ पर हमने 2 अप 2 डाउन लिया, तो जो मैनर है वो अगर दोनों का सेम है, अप और डाउन का मैनर सेम है, तो वो ट्विल हमारा बैलेंस ट्विल होता है। यानी कि यहाँ पर दो का ही फ्लोट वार्प का बनेगा और दो का ही फ्लोट वेफ्ट का बन रहा है। 4x4 का जो हमने धागे लिए हैं उसमें दो दो के फ्लोट्स बन रहे हैं, तो ये एक ही समान है, एक ही साइज के फ्लोट्स हैं, इसलिए ये बैलेंस ट्विल होता है।
देखिए 2 अप 2 डाउन का हमने ट्विल बनाया है। पहले फर्स्ट एंड से शुरू किया है और 1 स्टेप अप होते हुए हमने इस ट्विल को बनाया है। ड्राफ्ट और पैक प्लान इसमें आया है। स्टेट ड्राफ्ट और स्टेट ड्राफ्ट की वजह से पैक प्लान इज सेम एज बी। अनबैलेंस्ड ट्विल, जब ट्विल व्हील में ताने व बाने के धागों के फ्लोट्स असमान विकर्ण बनाते हैं वह अनबैलेंस्ड ट्विल होता है। यानी कि जो मैनर में फ्लोट्स की लेंथ जो है वो चेंज हो जाती है। जैसे कि इस दिए गए फिगर में है 2 अप 3 डाउन का मैनर हमने इसमें दिया है, जिसमें 2 अप जो है वार्प है और ये वेफ्ट 3 डाउन है। तो इसकी वजह से वार्प का जो फ्लोट है 2 का बनता है और वेफ्ट का जो फ्लैग खाली हम चले देखें लेफ्ट टू राइट तो 3 का फ्लोट जो है वेफ्ट का बनता है। इसलिए ये जो बैलेंस है ये हमें अनबैलेंस्ड है, मतलब क्योंकि फ्लोट जो है अलग अलग साइज के बन रहे हैं और इसका ड्राफ्ट और पैक प्लान भी यहाँ दिखाया गया है। पॉइंटेड ट्विल भी, पॉइंटेड ट्विल ये दाहिने हाथ के ट्विल यानी जेड ट्विल और बाएं हाथ के ट्विल यानी एस ट्विल का संयोजन होता है। यानी जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के ट्विल्स हैं उन दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो ये पॉइंटेड ट्विल का निर्माण करते हैं। बी, आमतौर पर सजावटी उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है। पॉइंटेड ट्विल जो है आमतौर पर सजावटी उद्देश्य के लिए काम में लिया जाता है, डेकोरेटिव व्यू बनाने के लिए। इसके इसे आगे 2 प्रकारों में विभाजित किया गया है। पहला है सिंपल पॉइंटेड ट्विल और दूसरा है ब्रोकन पॉइंटेड ट्विल। सिंपल पॉइंटेड ट्विल में सरल नुकीले ट्विल में सिरे यानी एंड्स की संख्या 2n-2 होती है। सिंपल पॉइंटेड ट्विल है उसमें नंबर ऑफ एंड्स जो हम निकालेंगे कि कितने एंड्स पर बनेगा वो 2n-2 होता है। यानी जहाँ पर n फील्ड शाफ्ट की संख्या है, यानी कि ड्राफ्ट जो हमारा बनाते हैं हम कितने फील्ड पे ड्राफ्ट बन रहा है उस फील्ड के जो नंबर हैं वो n होंगे। अगर उसको इस फॉर्मूले में रख के कैलकुलेट करेंगे तो हमारी नंबर ऑफ थ्रेड्स की संख्या निकल जाएगी। पिक्स की संख्या इज इक्वल टू n। पिक्स भी उतने पिक्स उतने ही होंगे जितने हम एंड्स हील्ड लिए हैं। बुनाई संख्या का योग, यानी कि जो मैनर हमने लिया है उस मैनर का टोटल जो होगा वो बुनाई पिक्स की संख्या। किसी भी नुकीले ट्विल पर आधार का निशान पहली पिक से शुरू होता है और दूसरा पिक पर ख़त्म होता है। यानी कि जब हम ट्विल बनाना शुरू करते हैं तो पहले पॉइंट से पहले पिक से हम शुरू करते हैं और जब लास्ट हील्ड में जाने के बाद रिवर्स करते हैं तो सेकंड पिक पर वो ख़त्म होना चाहिए। हमारा रिवर्स जो ट्विल है वो सेकंड पिक पर ख़त्म होना चाहिए। देखिए यहाँ फिगर में दिखाया गया है आधार मार्क यानी बेस मार्क जो है वो हमने रेड कलर से दिया है। ये पॉइंट बन रहा है, हमने इसमें 4 हील्स पर इसको हमने बनाया है। 4 हील्स पे बनाने के लिए हमें 2 × 4 - 2 = 6 नंबर ऑफ एंड्स निकालने के लिए फॉर्मूला हमने यूज़ किया 2n-2। तो 2 × 4 - 2 = 6। वीव का मैनर हमने 3 अप 3 डाउन लिया है। तो 6 एंड्स और 6 पिक्स पर हम इसको बनाएंगे क्योंकि वीव मैनर हमने 3 अप 3 डाउन लिया है तो 3 + 3 = नंबर ऑफ पिक्स हो जाएगा। यहाँ पर अब हम इसको फिल करेंगे 3 अप 3 डाउन और ये मार्क जो हमारा रेड कलर से जो हमने हाईलाइट किया है ये हम इस ट्विल का पॉइंटेड ट्विल का बेस मार्क है। इसमें देखिए पहला मार्क हमने पहले में लगाया है और लास्ट 6 छठे नंबर ताने पर आइए वहाँ पर हमने सेकंड नंबर हील्ड में इसको मार्क किया है। यानी 4 धागे हमारे स्टेप अपवर्ड चलते हैं और 2 धागे डाउनवर्ड चलते हैं। इस तरह हमारा ये पॉइंटेड ट्विल बनता है। इसका
ड्राफ्ट भी पॉइंटेड ड्राफ्ट है, जो कि पहले से लेकर दूसरे लास्ट छठे आगे को दूसरे हिट में हम लेते हैं, 4 हिट पर हम इसको बनाते हैं। और टाइप प्लान 3 अप 3 डाउन का स्ट्रेट जो नॉर्मल हमारा ट्विल है वो बना है। अदर मेथड, फॉर एग्जांपल 4 अप 4 डाउन सिंपल पॉइंटेड ट्विल, नंबर ऑफ हिट्स is equal to 4 plus 4 is equal to 8. Number of ants 2 into 8 minus 2, यानी 2n minus 2 का हमने फॉर्मूला लगाया, तो 14 ants पर हम यहाँ पर एक पॉइंटेड ट्विल बनाएंगे। अब इसके लिए यहाँ पर हम सबसे पहले जो बेस मार्क हम लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तक हम स्ट्रेट ड्राफ्ट है, फिर उसके बाद 7 6 5 4 3 2 रिवर्स सम करते हैं। ये हमारा बेस मार्क है और ये बेस मार्क ही इसका ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट भी बेस मार्क की तरह ही बनता है। नंबर ऑफ एंड्स जो है वो हमने इसमें 14 लिए हैं, 1 से लेकर 14 तक है। रिपीट साइज 14/8 का है। ड्राफ्ट इज सेम एज बेस मार्क। पैक प्लान इज सेम एज फर्स्ट n एंड्स ऑफ रिपीट, यानी पहले n एंड्स, जो कि n एंड्स में 8 धागे शुरू के, उन 8 धागों तक जो हमारा बीम होगा वैसा ही हमारा पैक प्लान बनेगा। यहाँ देखिए इस व्यू में ये पॉइंटेड ड्राफ्ट, यहाँ पर देखिए हमने बेस मार्क रेड कलर से दिखाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर रिवर्स, और फिर उसके ऊपर बेस मार्क के ऊपर हमने जो हमारा मैनर है 4 अप 4 डाउन, उस मैनर को फिल कर दिया है, यानी 3 मार्क हम उसके बेस मार्क के ऊपर एक्स्ट्रा हम लगाते हैं, लगाते चले जाएंगे। इस तरह ये हमारा वीव कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए पैक प्लान जो बन रहा है वो 8 का बनेगा, तो 8 1 से लेकर 8 तक मेन जो हमारा वीव बन रहा है उसमें 1 से लेकर 8 तक का वीव जैसा बन रहा है, बिल्कुल वैसा का वैसा हम यहाँ पर पैक प्लान बना देंगे, पैक प्लान में फिल कर देंगे। और इस तरह हमारा सिंपल पॉइंटेड ट्विल का जो दूसरा मेथड है बनाने का वो यहाँ पर हमने आपको बताया। सेकंड, ब्रोकन पॉइंटेड ट्विल। ब्रोकन पॉइंटेड ट्विल का इस्तेमाल भी नुकीले अंदाज में ट्विल लाइन बनाने के लिए ही किया जाता है। हालांकि वे नुकीले ट्विल यानी पॉइंटेड ट्विल से थोड़े भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। जब हमें हीट शाफ्ट की कम संख्या पर समान उत्पादन करने की आवश्यकता होती है या ट्विल लाइन के बीच लंबवत दूरी को कम करना होता है, तो उस केस में हम ब्रोकन पॉइंटेड ट्विल काम में लेते हैं। इसमें आगे बीच में फॉर एग्जाम्पल 3 अप 3 डाउन ब्रोकन पॉइंटेड ट्विल हमें बनाना है, तो नंबर ऑफ रील 3 + 3 इज इक्वल टू 6, एन हमारा हो गया 6। बेस मार्क हमारा 1 से लेकर 6, 1 2 3 फिर 4 5 6 तक हमारा सेम, फिर 1 2 1, ये 1 2 1 हमने यहाँ ब्रेक किया है। 6 5 4 3 2 ये हमारा बेस मार्क हो गया, जो कि हमने नीचे अगर हम इसको बनाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4 3 2 वाले मैनर में बनता, नॉर्मल जो सिंपल पॉइंटेड ड्राफ्ट अगर होता तो। लेकिन क्योंकि अब हम इसको ब्रोकन पे बना रहे हैं, तो यहाँ पर जो 6 हीट्स तक तो हम स्ट्रेट चलेंगे, लेकिन उसके बाद 7 8 7 जो हमें रिवर्स करना था उसको हम 1 2 1 से रिप्लेस कर देते हैं, और बाकी एज इट इज। नंबर ऑफ एंड्स वही 1 से लेकर 14 तक है। रिपीट साइज 14/6। ड्राफ्ट इज सेम एज बेस मार्क। पैक प्लान इज सेम एज फर्स्ट n एंड्स ऑफ रिपीट, यानी कि पहले n एंड्स जो होंगे वहाँ तक इसके हम पैक प्लान फिल करेंगे। देखिए यहाँ पर ड्राफ्ट भी ब्रोकन पॉइंटेड ही है, और
1 से लेकर 6 तक देखिए हमने वीव में जो मार्क लगाया है 1 से लेकर 6 तक हमने स्टेट ड्राफ्ट फिल किया है और फिर एक 7वां जो एंड है उसको हमने पहले हिल्ड में लिया, 8वें को दूसरे हिल्ड में और 9वें थ्रेड को फिर हमने पहले में लिया। तो ऊपर के जो 2 हील्ड हैं यहाँ हमें 8 हील्ड की आवश्यकता थी, वो हमने 2 हील्ड कम करके 6 हील्ड पर इसको बना लिया है। इफेक्ट बिल्कुल वैसा ही आएगा और फिर ये रिवर्स कर दिया है। तो इस तरह रेड मार्क जो हमने दिखाए हैं, रेड हाईलाइटेड है, ये बेस मार्क है 1 2 3 4 5 6 1 2 1 10 11 12 यानी सॉरी 6 5 4 3 2। इस तरह हम इसको रिवर्स कर देते हैं और इसका पैक प्लान जो है वो फर्स्ट 6 एंड्स तक का जो हमारा व्यू है वो इसमें पैक प्लान में फिल किया गया है। देखिए इस तरह हमारा ब्रोकन पॉइंटेड ट्विल तैयार। वेब्ड और जिगजैग ट्विल, लहरदार या जिगजैग ट्विल, यह ट्विल के सबसे सरल विकल्प में से एक है और इसे उपयुक्त अंतराल पर उल्टा करके उत्पादित किया जा सकता है। इस ट्विल को एक बार अंतिम पिक को छूना चाहिए और निरंतरता बनाए रखने के लिए दूसरे आखिरी पिक पर समाप्त करना चाहिए। बीच में आधार निशान निरंतरता में होता है, फिर एक्सटेंशन भर दिए जाते हैं। यानी कि इसको भी बनाने के लिए हम पॉइंटेड ट्विल की तरह पहले थ्रेड से ही हम इसको शुरू करते हैं और लास्ट ही जो हमने लास्ट लिया है पिक, लास्ट पिक तक हम इसको फिल करते हैं, फिर उसको रिवर्स करते हुए जिगजैग तरीके से रेगुलर इंटरवल्स पर और ख़त्म हम इसको भी सेकंड पिक पर ही करते हैं। हमारा जो लास्ट वार्क होगा वो सेकंड पिक के साथ इंटरलेस होते हुए ख़त्म होना चाहिए, जैसा कि आगे व्यू में दिखा। ड्राफ्ट आधार के निशान के समान है। ड्राफ्ट इसका जो ड्राफ्ट बनेगा वो हमारे बेस मार्क की तरह ही बनेगा, जिगजैग ड्राफ्ट ही बनेगा और पैक प्लान को रिपीट के प्रथम एन छोरों के समान ही होती है। पैक प्लान वही सेम जो हमने पिछले वीक्स के अकॉर्डिंग था। फर्स्ट एन थ्रेड्स यानी एन वार तक एन एंड्स जो हैं वहाँ तक जैसा मैनर है, जैसा फिलिंग है ट्विल का, वैसा ही पैक प्लान बनेगा। एक समान सिरों और पिक्सों की संख्या यानी एंड्स और पिक्स की संख्या पर कई डिज़ाइन बन सकते हैं। यानी जिगजैग का मैनर हम चेंज करके सेम साइज पर अलग अलग तरह के डिज़ाइन बना सकते हैं। उदाहरण के लिए 18 छोर पर 18 एंड्स पर 3 अप 3 डाउन का वेव्ड और जिगजैग ट्विल का रिपीट साइज जो होगा वो 18/6 पर बनेगा। बनाने की विधि, प्रथम पिक से आधार के निशान शुरू करें और फिर अंतिम छोर व दूसरे पिक तक जाएं, फिर अगले छोर से और अगले पिक से आधार चिन्ह शुरू कर 5वें पिक तक जाएं। ड्राफ्ट के समान ही बनाना है। आधार चिन्हों के साथ 2 को जिगजैग निरंतरता में मिलाएं। 2 जिगजैग जो हैं उनको निरंतरता में मिलाएं। प्रत्येक आधार चिन्ह के ऊपर 2 का विस्तार करें। फॉर एग्जाम्पल 3 अप 3 डाउन वेव्ड और जिगजैग ट्विल। नंबर ऑफ हील्स n is equal to 3 plus 3 is equal to 6। बेस मार्क 1 2 3 4 5 6। फिर हम रिवर्स करेंगे 5 4 3 2। फिर वापस ऊपर चलेंगे 3 4 5। देन फिर रिवर्स 5 के बाद 4 3 और फिर 4 देन 3 एंड 2। इस तरह जिगजैग वो बनाएंगे हम। एंड्स 18 है, रिपीट साइज 18/6 है। ड्राफ्ट इज सेम एज बेस मार्क। पैक प्लान इज सेम एज फर्स्ट एन एंड्स ऑफ रिपीट। ये देखिए यहाँ पर हमने जो ड्राफ्ट फिल किया है वो पहले से लेकर छठे तक स्ट्रेट ड्राफ्ट है। फिर रिवर्स किया हमने 5 4 3 और 2। फिर 2 3 4 और 5 तक जाएंगे, फिर 5 से रिवर्स करेंगे 5 4 3। फिर
3 और 4, फिर अपवार्ड चलेंगे 4, फिर 4 3 2। इस तरह हमारा ये जिगजैग का ड्राफ्ट बन गया। और इसी जो ड्राफ्ट को हम एज इट इज़ वी में फिल करेंगे, वो हमारा बेस मार्क रेड कलर से हाईलाइट करके हमने बेस मार्क दिखाया है। और इसके ऊपर 2 का एक्सटेंशन फिल कर दिया है, क्योंकि हमारा मैनर जो है 3 अप 2 डाउन है, तो एक ऑलरेडी बेस मार्क है और 2 इसके ऊपर हम अगर फिल करते हैं तो 3 अप 3 डाउन का हमारा मैनर उसमें फिल हो जाता है। और पैक प्लान में पहले जो 6 धागे हैं उन 6 धागों का मैनर डील जैसा भरा हुआ है इसमें, जो कि 1 to 6 स्ट्रेट विल है, वो हमने यहाँ पर फिल कर दिया है। इस तरह हॉरिजॉन्टल वेव जिगजैग विल बनी है। इसको देखिए हॉरिजॉन्टल मैनर में है, हॉरिजॉन्टल तरीके से बनाई गई है। अगर हम इसको वर्टिकल तरीके से बनाना चाहें तो वो इस तरह बनेगी। देखिए बेस मार्क बिल्कुल वैसे ही रहेंगे, लेकिन इसमें साइज जो है वो चेंज हो जाएगी। पार्ट इसमें 6 होंगे और वेफ्ट जो है वो 18 होंगे, क्योंकि इसको हम वेफ्ट फेस बना रहे हैं, तो 18 पिक्स पर बनेगा। अब यहाँ जो काउंटिंग होगी, जो बेस मार्क लगेंगे, वो हमारे वेफ्ट के ऊपर लगाई जाएगी। देखिए, और इसमें ड्राफ्ट जो है वो स्ट्रेट ड्राफ्ट होगा, और फिल का जो मैनर है वो हमें फ्लोट जो भरना है, एक्सटेंशन जो भरना है, वो हमें वेफ्ट साइड में भरना है, वेफ्ट की तरफ भरना है। इस तरह ये हमारा वर्टिकल जिगजैग भी तैयार हो गया। ब्रोकन ट्विल, इनके मामले में ट्विल लाइनों को इस तरह से निर्मित किया जाता है कि वे विकर्ण लाइनों को एक निश्चित अंतराल के बाद टूटी हुई दिखाई देती हैं। यानी जो ट्विल है वो टूटे हुए नियमित अंतराल पर हमें टूटी हुई लाइनों का यह विराम विभिन्न विधियों द्वारा निर्मित किया जाता है। यानी ये जो स्ट्रक्चर ब्रोकन ट्विल का बनता है वो हमें जैसे एक कुछ नियमित अंतरालों पर एक डायरेक्शन में फिर क्रम टूटकर दूसरी डायरेक्शन में फिर क्रम टूटकर अगली उस तरह अलग अलग क्रम में अलग अलग जगह पर ये हमें दिखाई देता है। जो कि व्यू में विधियाँ अलग अलग हैं इसको बनाने की, वो आप देखिए। 2 भागों में, यानी 1 से 4 और 5 से लेकर 8 तक, ये हमारे 4 के थ्रेड्स हो गए। इनका जो सेट है उनको हम फिल को जो चेंज कर देंगे। पहला भाग जो हमने लिया उसके मैनर को फिल जब करेंगे तो 1 और 2, जब 1 2 3 4 जो मैनर था उसको हम चेंज करके ब्रेक करके 1 2 4 3 कर देंगे। और इसी तरह 5 6 7 8 को 5 6 और 8 7, यानी कि के अगर 2 है तो दो दो धागों के ब्रेक ट्विल बनेंगे। ब्रोकन ट्विल के जो पार्ट्स हैं वो दो दो धागों के बनेंगे। दो, अब इसको हमने क्योंकि 8 थ्रेड पर है तो पहले हमने 2 सेट बनाए और उन 2 सेट को दो दो के धागों में हमने रिवर्स करना है। तो पहला जो सेट है 1 से लेकर 4 तक का और दूसरा 5 से लेकर 8 तक का है। इसको हमने आगे व्यू में दिखाया है। उदाहरण 3 अप 5 डाउन टूटी हुई ट्विल को बनाने के लिए नंबर ऑफ हिल्स इज इक्वल टू 3 + 5 इज इक्वल टू 8। 8 हिट पर हम इसको बनाते हैं। यदि k इज इक्वल टू 2 या ब्रेक यूनिट रिपीट साइज इज इक्वल टू 8/8 की तुलना में मूल बुनाई में दोहराव का यह एक कारक है। अतः आधार चिन्ह जो होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 में जो अंडरलाइन हमने किया है उसको हम उलट देते हैं, उल्टा कर देते हैं क्रम को, और उसको आगे ग्राफ में देखिए कैसे लेते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 8 7, ये जो मैनर है ये हमने रेड कलर से यहाँ पर बेस मार्क लगा दिए हैं और उसको एक्सटेंड कर दिया है 3 अप 5 डाउन का जो ट्विल हमें बनाना है। तो 3 अप है इसलिए हम 2 मार्क और एक्स्ट्रा हमारे बेस मार्क के ऊपर लगाते हैं। इस तरह ये हमारा ब्रोकन ट्विल बन गया है। इसमें ड्राफ्ट है ब्रोकन, जैसा बेस मार्क है वैसा ही इसका ड्राफ्ट है। और पैक प्लान
स्ट्रेट ड्राफ्ट होगा 3 अप 5 डाउन का, जो कि आपको इसमें दिखाया गया है। बी, अगर k इज इक्वल टू 3, 4 अप 4 डाउन 12 वीव हमें बनानी है, और नंबर ऑफ फील्ड्स 4 + 4, क्योंकि 4 अप 4 डाउन हमने लिया है मैनर, तो 4 + 4 इज इक्वल टू 8, यानी 8 फील्ड्स पर हम इसको बनाएंगे। बेस मार्क, इसको अब हमें के फैक्टर हमने 3 लिया है, तो हम इसको रिपीट करेंगे, 3 रिपीट हम इसके बनाएंगे, और 3 थ्रेड्स में इसको हम ब्रेक करेंगे। 3 थ्रेड्स का एक ग्रुप बनाएंगे और हर एक 3 ग्रुप के बाद इसको ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम 3 बार रिपीट करते हैं तो हमारा जो काउंटिंग नंबर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 1 2 3 4 5 6 8, 6 7 8। यहाँ पर अब हम 3 का ग्रुप बनाएंगे। पहले 3 थ्रेड्स यानी 1 2 3 को छोड़ेंगे, 4 5 6 का जो है उसको हमने अंडरलाइन किया है, तो ये 6 5 4 हो जाएगा। बेस मार्क जो हम आगे दिखा रहे हैं 1 2 3, फिर 6 5 4, फिर 3 3 के हमने 3 3 के ग्रुप बनाकर अंडरलाइन किया था। जो अंडरलाइन है उसको हम रिवर्स कर देंगे मैनर को हमारे बेस मार्क में। तो इस तरह हमारा जो बेस मार्क बनेगा 1 2 3 6 5 4 7 8 1 4 3 2 5 6 7 2 1 8 3 4 5 8 7 6। ये 24 एंड्स पर हमारा ये रिपीट बनेगा, और उसका ये जो ब्रेक बेस मार्क है वो हमने यहाँ निकाल लिए हैं। तो हम मार्क करेंगे वीव में। देखिए ड्राफ्ट में और बेस मार्क हमने मार्क किए। पहला 1 2 3, फिर 6 5 4, देन 7 8 1, फिर 4 3 2, देन 5 6 7, देन 2 1 8, फिर 3 4 5, देन 8 और 7 और 6, ये लास्ट हमारा ब्रेक। इस तरह ये हमारे बेस मार्क हमने लगा दिए और रेड कलर से हाईलाइट किया है। उसके बाद क्योंकि हमारा ट्विल का मैनर है 4 अप 4 डाउन, तो 3 3 का एक्सटेंशन हम हर एक बेस मार्क के ऊपर लगा देंगे, जिससे हमारा ये 4 अप 4 डाउन का मैनर फिल हो जाएगा। और ड्राफ्ट ब्रोकन ड्राफ्ट जो है वो बेस मार्क की तरह ही है, और वीव जो है यहाँ पर स्ट्रेट फिल होगा 4 अप 4 डाउन का 8 थ्रेड्स के ऊपर बना हुआ, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। यदि फैक्टर k इज इक्वल टू 4 लेते हैं और 3 अप 5 डाउन की ब्रोकन ट्विल बनाते हैं, तो उसके लिए नंबर ऑफ फील्ड्स इज इक्वल टू 3 + 5 इज इक्वल टू 8। बेस मार्क यहाँ पर क्योंकि 4 थ्रेड्स का लिया है और हम एक ही उसमें हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, तो 4 4 के ग्रुप में हमने इसको ब्रेक किया है। 1 2 3 4 और 5 6 7 8 को फिर हम रिवर्स कर देंगे 8 7 6 5। इस तरह ये हमारा ब्रेक पॉइंट निकल आए, और नंबर ऑफ एंड्स 8/8 पर हम इसको बना लेंगे। बेस मार्क हमने लगा दिया 1 2 3 4, और फिर यहाँ पर 8 7 6 5 और फिल कर दिया एक्सटेंशन 2 2 का हमने इसमें, और ये हमारा कंप्लीट हो गया K4 के ऊपर ब्रोकन। नाउ ब्रोकन ट्विल बनाने का सेकंड जो मेथड है वो है बाय एंटरिंग एंड स्किपिंग मेथड और बाय फिलिंग एंड मिक्सिंग मेथड। प्रवेश और लंघन विधि या भरने और मिश्रण की विधि द्वारा। इसमें सामान्य ट्विल बुनाई को कुछ निश्चित अंकों के साथ खींचा जाता है और दूसरे को छोड़ दिया जाता है, यानी कि कुछ हम एंड्स को भरते हैं, फिर कुछ को छोड़कर फिर अगले थ्रेड्स को फिल। आमतौर पर दर्ज किया गया है E इज इक्वल टू n/2 एंटरिंग और स्कीपिंग। हाँ, यहाँ दो टर्म्स यूज़ की गई हैं, एंटरिंग एंड स्कीपिंग, फिलिंग और मिक्सिंग। तो जो एंटरिंग है वो n/2, यानी कि जो हमारा n है वो उसका आधा,
हम एंटर करेंगे और स्किप करेंगे n/2 - 1, यानी जितने एंटरिंग थ्रेड्स हैं उससे एक कम हम स्किप थ्रेड लेंगे। उदाहरण के लिए n = 8 है तो एंटर करेंगे 4 थ्रेड्स में और स्किपिंग करेंगे 4 - 1 = 3 थ्रेड्स में, यानी कि 4 एंटर और 3 स्किप। मूल आधार चिन्हों को दर्ज निम्न प्रकार किया गया है। देखिए हम 8 थ्रेड्स क्योंकि हमने यहाँ लेने हैं और स्किपिंग एंटरिंग और स्किपिंग बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं और ये बनता है 32, यानी एलसीएम हम लेंगे 8/4। 4 एंड्स हमारे क्योंकि एंटरिंग के हैं तो स्किपिंग एंटरिंग और एक रिपीट, हमारा n = 8 है तो हमारी साइज़ हो गई 8 × 4 = 32। तो इसके लिए हम 1 to 8 के जो थ्रेड्स हैं उनको रिपीट करेंगे। देखिए 1 to 8, फिर 1 to 8, 1 to 8, 1 to 8, फिर 1 to 8। इस तरह हम इसमें जब तक हमारे 32 एंड्स नहीं हो जाते तब तक हम इस रिपीट को काउंटिंग को नोट करते चले जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने 4 थ्रेड को एंटर करना है, यानी 1 से 4 तक हमें एंटर करना है, फिर 5, 6, 7 को स्किप करना है, यानी छोड़ देना है। फिर 8, 1, 2, 3 ये 4 का एक ग्रुप जो है ये एंटरिंग का है। जहाँ जहाँ हमने इसमें अंडरलाइन किया है वो स्किपिंग थ्रेड्स हैं, यानी उनको हमें छोड़ना है। तो इस तरह ये जो ग्रुप है 4-4 के जो ग्रुप बने ये हमारे इसमें से निकल कर आएंगे। जो रेखांकित किए गए हैं उनको स्किप कर दिया गया है, तो अंतिम आधार निशान, आधार अंक जो भरने हैं, यानी कि वो मार्क जो हमें बेस मार्क लगाना है वो थ्रेड्स कौन कौन से हैं, वो हैं ग्रुप 1 2 3 4 8 1 2 3 5 7 8 1 2 6 7 8 1 5 6 7 8 4 5 6 7 3 4 5 6 2 3 4 5 ये ग्रुप हमारे 4-4 की जो एंटरिंग है। अब सिर्फ हमें एंटर करना है, मार्क लगाना है। स्किप वाले हम थ्रेड्स ऑलरेडी स्किप कर चुके हैं, इसलिए उनसे अब हमें कोई काम नहीं है। तो हमारा रिपीट साइज जो बना 32/8 पर बना है। अब इसको देखिए यहाँ पर हमने 1 2 3 4 हमने एंटर किया, फिर हमें अगला ग्रुप है 8 1 2 3, तो हमें 4 के बाद में हम 8 नंबर वाले वेफ्ट में मार्क करेंगे, 5वां जो थ्रेड है वो। और इस तरह जो हमारा ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें फिल करते चले गए और ये हमारा बेस मार्क तैयार हो गया। रेड कलर से हाईलाइट करके हमने इसमें ये बना दिया है। और इसके ऊपर जो हमारा ट्विल मैनर हमने लिया है 4 अप 4 डाउन का, वो एक्सटेंशन हमने इसमें हमारे बेस मार्क के ऊपर फिल कर दिया है, यानी कि 3-3 का एक्सटेंशन हमने हर एक बेस मार्क के ऊपर 3-3 मार्क और लगा दिए हैं। और इस तरह ये हमारा ब्रोकन ट्विल बाय एंटरिंग एंड स्किपिंग मेथड से तैयार हो गया है। आमतौर पर दर्ज किया गया है कि एंटरिंग का जो फॉर्मूला है वो E = n/2 है और स्किपिंग का जो है S = n/2 - 1 है। लेकिन कभी कोई विशेष एंटरिंग मेथड और स्किपिंग मेथड की आवश्यकता हो तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे 4E2S 2E2S। तो यहाँ पर जैसे 10 थ्रेड्स का हम अगर लेते हैं तो ऐसा मैनर ले सकते हैं, 6 के लिए 4 एंटर 2 स्किप कर सकते हैं, या 4 थ्रेड्स है तो 2 एंटर 2 स्किप कर सकते हैं। ये एक कॉम्बिनेशन हम इसमें ले सकते हैं। तो आज इस लेक्चर में आपने ट्विल व्हील एंड इट्स डेरिवेटिव्स पार्ट 1 पढ़ा, जिसमें ब्रोकन ट्विल तक के ट्विल्स डेरिवेटिव्स को हमने इसमें समझा, और इस जो कि आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और बाकी जो हमारे डेरिवेटिव्स हैं वो आप पढ़ेंगे इसके ट्विल व्हील एंड इट्स डेरिवेटिव के सेकंड पार्ट में, जो कि अगला आने वाला लेक्चर है, अगला आने वाला वीडियो है ये लेक्चर का। आप उसके लिए तैयार हैं।
थैंक यू।